आज हम आपको ले चलेंगे मेरठ में एक ऐसी जगह जिसके बारे में शायद ही आपको पता हो। कुछ लोगों के लिए शायद ये नाम नया भी हो सकता है, लेकिन इस जगह का इतिहास महाभारत और रामायण युग से जुड़ता है। हम बात कर रहे हैं किला परीक्षितगढ़ की, मेरठ का एक नायाब कस्बा। वीडियो शुरू करने से पहले लाइक बटन दबा दीजिए, चैनल सब्सक्राइब करें ताकि हम आप तक लाते रहें भारत का छिपा हुआ इतिहास। मेरठ यूं तो देश भर में मशहूर है। कोई मेरठ को 1857 की क्रांति की वजह से जानता है, तो कोई यहाँ की स्पोर्ट्स मार्केट की वजह से। किसी की जुबान पर यहाँ के लोगों के तेवर का चर्चा है, तो किसी के लिए ये घर के जैसा है। लेकिन स्टूडियो धर्मा मेरठ को किसी अनमोल इतिहास की किताब की तरह देखता है। मेरठ में जगह जगह इतिहास की निशानियां और पुरानी यादें देखने को मिल जाती हैं। वो चाहे महाभारत काल का हस्तिनापुर हो या अंग्रेजी दौर की इमारतें, मेरठ ने न जाने कितने सूरज चढ़ते देखे और चमकते सूरज ढलते देखे। आज स्टूडियो धर्मा आप पहुंचा है मेरठ शहर की एक बेहद खास जगह, किला परीक्षितगढ़। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से ये बड़ी नायाब जगह है। आपको बताएंगे यहाँ हमें क्या क्या देखने को मिला और उसके पीछे का इतिहास और लोगों की मान्यताएं। किला परीक्षितगढ़ में सबसे पहले हम आप पहुंचे हैं ऋषि श्रृंगी का आश्रम। ऋषि श्रृंगी का उल्लेख हमें रामायण में मिलता है। ऋषि श्रृंगी महान औषधि पुरुष थे। वह ऋषि श्रृंगी ही थे जिन्होंने राजा दशरथ की पुत्र कामना के लिए अश्वमेध यज्ञ तथा पुत्र कामोष्टि यज्ञ किया था। शहर की आबादी से कुछ दूर स्थित यह आश्रम पेड़ों और पौधों की हरियाली में घिरा हुआ है। रामायण युग के इस निशानी से आगे बढ़े तो हम गोपेश्वर मंदिर आ पहुंचे। इस मंदिर का न सिर्फ भगवान शिव से संबंध है, बल्कि श्री कृष्ण का भी इससे ताल्लुक है। लोग बताते हैं कि महाभारत के युद्ध से ठीक पहले जब श्री कृष्ण शांति दूत बनकर हस्तिनापुर आए थे, तब उन्होंने परीक्षितगढ़ में रहने के दौरान यहाँ स्थित शिवलिंग को स्थापित किया था। परीक्षितगढ़ में हमें एक बेहद रोचक स्थान दिखा, नवलदे नामक एक कुआं, जिसे अमृतकूप के नाम से भी जाना जाता है। इस कूप के पानी में त्वचा रोगों को ठीक करने की क्षमता मानी जाती है। इसके पीछे की कथा बेहद ही रोमांचक है। सर्पराज वासुकी को बताया गया कि उनकी बेटी नवलदे उनके लिए दुर्भाग्य लेकर आएगी। इस कारण उसने अपनी बेटी को बंदी बना लिया। सर्पराज कुष्ठ रोग से पीड़ित थे। जब नवलदे एक कुएं का पानी उनके लिए लाई, तब उससे नहाने के बाद वासुकी की कुष्ठ रोग की पीड़ा बिल्कुल ही खत्म हो गई। इस कुएं को आज नवलदे कुएं के नाम से जाना जाता है और स्थानीय लोगों की धारणा है कि इसके पानी से कुष्ठ रोग खत्म हो जाता है। लेकिन आज इस कुएं की हालत भी काफी खराब हो चुकी है। ऐतिहासिक चीजों की दुर्दशा का जिम्मेदार जितना शासन प्रशासन होता है, उससे कहीं ज्यादा हम लोग भी होते हैं। चलिए तो हम अब आ पहुंचे हैं गांधारी तालाब। ये वो तालाब है जिसे गांधारी का स्नान स्थल माना जाता है। ये स्थान गांधारी तालाब से जुड़ी श्रद्धा की वजह से काफी मशहूर है। देश विदेश से श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। ऐसा माना जाता है कि ये तालाब गांधारी ने बनवाया था। ये मानव निर्मित तालाब आयताकार है तथा इसके चारों ओर पानी में उतरने के लिए सीढ़ियां हैं। यहाँ पर कुछ प्राचीन मंदिर भी मौजूद हैं।
आइए एक और मंदिर की तरफ चलते हैं, राजा नैन सिंह गुर्जर की सती का मंदिर। राजा नैन सिंह नागर को परीक्षितगढ़ के राजा नैन सिंह गुर्जर के नाम से भी जाना जाता है। वह 3 शक्तिशाली गुर्जर राजाओं में से एक थे। उस समय लंढौरा के राजा रामदयाल सिंह गुर्जर और दादरी के राव अजीत सिंह गुर्जर भी बेहद प्रभुत्व वाले राजा माने जाते थे। जिस गुर्जर राजा नैन सिंह ने पूरे किला परीक्षितगढ़ के महाभारत कालीन तीर्थों का जीर्णोद्धार करवाया था, आज उसकी प्रतिमा और जहां उसकी रानी सती हुई थी, वो जगह अपनी किस्मत पर आंसू बहा रही है। प्रतिमा की तलवार टूटी पड़ी है और रानी सती का स्मारक भी जीर्ण शीर्ण अवस्था में पड़ा है। एक ऐसा अनोखा वृक्ष भी हमें देखने को मिला जिसके बारे में जानकर हमें बेहद आश्चर्य हुआ। मान्यता यह है कि वो वृक्ष है जहां से कलयुग की शुरुआत हुई थी। ये वृक्ष महाराजा श्रृंगी ऋषि आश्रम के पास स्थित है। सूर्य सिद्धांत के अनुसार कलयुग 18 फरवरी 3102 ईसा पूर्व मध्य रात्रि से शुरू हुआ था। ये वो तारीख भी मानी जाती है कि जिस दिन श्री कृष्ण वैकुंठ लौटने के लिए धरती से निकले थे। इसी वृक्ष पर रहकर भगवान कृष्ण की आज्ञा से कलयुग ने भगवान कृष्ण का वैकुंठ लौटने के लिए धरती से जाने का इंतजार किया था। भगवान कृष्ण की उपस्थिति के कारण कलयुग पूरी दुनिया में नहीं फैला और केवल महाभारत युद्ध के मैदान तक ही सीमित रहा। कुरुवंश का विनाश और अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित की मृत्यु ने इसकी शुरुआत की। पांडवों के वंश को नष्ट करने के लिए ब्रह्मास्त्र का लक्ष्य रखने के बाद राजा परीक्षित को उनकी मां उत्तरा के गर्भ में मार दिया गया था, लेकिन भगवान कृष्ण ने गर्भ में प्रवेश किया और भ्रूण को हथियार की गर्मी से बचाया और इसीलिए परीक्षित को जीवन की ओर वापस लाया गया। जाते जाते हम एक महत्वपूर्ण स्थान की ओर ले चलते हैं, किला परीक्षितगढ़ के किले की ओर। ये बेहद चिंताजनक है कि जिस जगह का नाम किला परीक्षितगढ़ है, वहां आज किसी किले का नामो निशान देखने को नहीं मिलता। किले के रूप में केवल एक द्वार बचा है। एक पुरानी कथा के अनुसार परीक्षितगढ़ का किला राजा परीक्षित द्वारा बनवाया गया था। बाद में इस किले को राजा नैन सिंह नागर द्वारा 18वीं शताब्दी में बहाल किया गया था। किले को 1857 में ध्वस्त कर दिया गया था, जिसका उपयोग पुलिस स्टेशन के रूप में किया जाता था, लेकिन इस बेमिसाल ऐतिहासिक इमारत के कुछ निशान ही बाकी रह गए हैं। अक्सर ऐतिहासिक स्थानों को ढूंढने में बहुत मजा आता है। उनके बारे में पढ़ने में, जानने में एक अलग खुशी मिलती है, लेकिन वहां से लौटते में मन में एक दुख होता है कि शायद हम एक समाज के रूप में अपनी विरासत को संभालने में चूक गए। आज की पेशकश में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर दें। फॉलो करें फेसबुक पेज स्टूडियो धर्मा को और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल।